तो भैया आपको ले दे करके शून्य बटे सन्नाटा करना है तो आप जो भी कर सकते हैं। 400 क्या 700 पार हो जाए मोदी जी। प्रधानमंत्री एक गर्मा के पद होता है, इतना झूठ बोलते हैं, इतना शोभा देता है, पर इतना महाफेकू प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिला भाई साहब। बल्कि हमारे से विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, सहारा पल सब पैसा लेके भाग गया। बल्कि अरबों खरबों हमारे मोदी जी अपना बाबूजी का पैसा समझ के हुई साइन कर दिया। 400 के पार तो होने के लिए आजकल के नहीं, पहले ही से रिजल्ट लिखा हुआ है कि सांच मुँह मारल जाए झूठे जगपति आए। मंदिर बना के घंटी डोलाएंगे हम लोग युवा जाकर, उससे हमको क्या फायदा होगा? अच्छे दिन आ गए लोग, क्या अच्छा दिन आया है? बता था सबका विकास नहीं, कोई विकास। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के अंदर कहा है कि अब की बार 400 के पार, ये बयान उनका आया है। इसी पे हम लोगों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए 400 के पार, तो इस पे लोगों का क्या कुछ कहना है, लोकसभा चुनाव को लेकर लोग क्या कुछ सोचते हैं, इस बार क्या होने वाला है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है बाबा, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार लोकसभा चुनाव में? हमें तो मान लेंगे कि एमएम हट जाए, अच्छा, और तब मान लेंगे मोदी जी 400 से पार हो जाएगा तो मोदी जी को बहुत तरीके से हम कहेंगे कि नहीं बहुत बढ़िया किए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईवीएम हट जाए तब? एमएम हटने के बाद इलेक्शन का मीटिंग होना चाहिए। अच्छा, ईवीएम से होगा तब? हाँ, एमएम से आएगा तो एमएम मिल जाएगा, बल से बोलता है कि 400 पार होंगे, एमएम के बल पर। अच्छा, ईवीएम के बल पे बोल रहे हैं? हाँ, एमएम के बल पर, जनता के बल पर नहीं बोल रहा है। तो क्या लग रहा है, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल बन जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ, एमएम हट जाएगा तो एकदम डंका में चोट दे करके राहुल बन जाएगा। तो मोदी के टक्कर में राहुल गांधी लग पाएंगे? हाँ, मोदी के टक्कर में राहुल गांधी लग पाएंगे? क्या ना नहीं लड़ पाएंगे? अच्छा, बता रहे हैं राहुल गांधी को बीजेपी के लोग पप्पू बोल रहे हैं। क्या नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, राहुल है। राहुल है। भारत में हर साल में वैकेंसी निकलता था। हाँ। नौकरी के, बिहार के हो, हाँ। चाहे मैंने केंद्र के हो। अच्छा, हर साल नौकरी भी होता था। हमारी इतना उम्र हो गया, पेंशन बंद नहीं कभी हुआ था भारत के अंदर में। कहने सुनिए, कभी नहीं बंद हुआ था पेंशन बंद इसलिए नहीं हुआ था कि जो बाबू चाचा कमाते हैं सब दिन सरकार में, और जब रिटायर होते हैं तो जमा का पैसा मिलता है तो सब बाल बच्चा बांट लेते हैं। अच्छा, अब पेंशन मिलता है तब बाल बच्चा, उसको माँ बाप को इज्जत होता है। अभी भी तो पेंशन चल रहा है ना? कहाँ, नया वाला नौकरिया को सब पेंशन बंद है। अच्छा, बंद है? हाँ, जितना भी तो काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी चल रही है। नहीं, विकास कहाँ हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है विकास? सबका अच्छे दिन आ गए लोगों के। मोदी जी से हम बहुत पसंद हैं। अच्छा, और मोदी जी अच्छा है, मगर दिल के सच्चा नहीं है। दिल के सच्चा नहीं है? कहने क्या लग रहा है मोदी? सुनिए, दिल के सच्चा इसलिए नहीं है कि जितना गरीब दुखिया था, जितना प्रदेश जाता था, तो सब आदमी से वादा किया था कि जितना परदेसी प्रदेश जाता है, एक परदेसी प्रदेश को जाने नहीं देंगे और फैक्ट्री बैठाएंगे और बिहार के आदमी बिहार में खटेगा और नून रोटी खाएगा और भगवान का गुण गाएगा। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी संसद में बोले हैं अब की बार एनडीए 400 के पार, क्या सोच? देखिए, मोदी जी को पहले भाई बात से संतुष्ट होते थे भाई। 2014 में जैसे जैसे बात किए थे ना, खुद भरोसा युवा थे तो भरोसा हुआ था, पर इतना महाफेकू प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिला भाई साहब। क्या बात करें, मोदी जी फेंकू हैं? क्या लगता है, प्रधानमंत्री एक गर्मा के पद होता है, इतना झूठ बोलते हैं, इतना शोभा देता है। कहाँ झूठ बोलते हैं मोदी जी? नहीं झूठ बोलते हैं भाई साहब। क्या झूठ लगता है? बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, पूरा किए। उन्होंने बोला था महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई कम हुआ। बोले थे अच्छे दिन लाने के लिए बोले थे ना, काला धन वापस लाएंगे। हमारे यहाँ से काला धन वापस आया नहीं, बल्कि हमारे से विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, सहारा पल सब पैसा लेके भाग गया। बल्कि अरबों खरबों हमारे मोदी जी अपना बाबूजी का पैसा समझ के हुई साइन कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी चल रही है? तो वही तो गारंटी है कि दम आप एक आम आदमी का अगर लोन अगर 10,000 रुपया का होता भाई साहब, तो उसको बैंक वाले इतना परेशान करेगा, फोन करके नोटिस पे नोटिस करके उसको मजबूर करके आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगा। पर हमारे मोदी जी अंडानी अंबानी को ऐसे ही लोन माफ कर देते हैं कि जैसे लगता है उनका पर्सनल बाबूजी का अपना पैसा
पर्सनल उनका है ना, पूर्वजों का कमाया हुआ धन था, जैसे पास कर देते हैं, मतलब यूँ लोन माफ हो जाता है। बता रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। साथ सबका विकास की बात होता है, अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते तो प्रधानमंत्री खुद से मंदिर का उद्घाटन नहीं करते, बल्कि 4 हमारे स्तंभ है ना शंकराचार्य, उनसे करवाते। ब्राह्मण मंडी का दिक्कत आपको मोदी जी से क्या दिक्कत से दिक्कत नहीं है भाई। हमारा हिंदू सनातन धर्म में जब भी कोई पुराना जो भी सीता राम मंदिर जो प्रतिष्ठा हुआ है तो पत्नी के साथ उनको करवाना चाहिए था, अकेले क्यों करवा लिए भाई साहब? अच्छा। हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में ये है कि जब कोई अच्छा पूजा होता है तो पत्नी के साथ में बैठा जाता है, तो अकेले क्यों करवा लिए? अच्छा, आप क्या कहेंगे बाबा, मोदी की गारंटी चल रही है? मोदी के तो 16 आना गारंटी है। 16 आना गारंटी है। 16 बता रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। 400 के पार तो होने के लिए आजकल के नहीं, पहले ही से रिजल्ट लिखा हुआ है कि सांच मुँह मारल जाए झूठे जगपति आए। अच्छा, क्या बोले आपसे? सांच मुँह मारल जाए, यानी सच्चा बोलिएगा आपको कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन झूठा लाभ का बनाइएगा ना तो सारी दुनिया आ जाएगा। जैसे झूठा लाभ का मिला ना तो फिर नीतीश कुमार पलट गए ना। तो आप सोच लीजिए कि क्या बोल करके क्या हो रहा। अब मीडिया है तो दिमाग में रखिए। और ज़्यादा राज मोदी जी के शासन में काम नहीं हो रहा है क्या? काम हो रहा था, वो दोनों आदमी मिल के काम किए जो किए। अरे सबका अच्छे दिन आ गए लोगों के। हाँ तो अच्छा दिन आ न गया, सबका साथ सबका विकास हो रहा दिन है। आ गया। अब आगे चल के देखिएगा कि क्या दिन आप आएगा। क्या कहेंगे 24 में क्या होने वाला है इस बार? अब 24 में देखिए मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार लोकसभा में इस बार। देखिए 24 में तो आएगा बीजेपी, अच्छा, श्योर आएगा। हम ये नहीं करें कि बीजेपी का सपोर्टर है या कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन जिस हिसाब से अभी तक बीजेपी जीतती आई है अभी तक, और जो इसका सिस्टम जीतने का और जितना पॉलिटिक्स मतलब वो जानते हैं, शायद कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ना अभी तक मिला है। मोदी जी के जैसा चेहरा कांग्रेस में नहीं है। अभी तक नहीं मिला है। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है अभी। नहीं, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं मोदी जी के टक्कर में कोई साहब को जो मेयर का चुनाव नहीं जीत पाता है पार्टी, वो लोकसभा कैसे जीतेगा जी? अभी पता है ना, आप मीडिया सबको पता होगा, चंडीगढ़ दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं जीतता है, जीते हुए पार्टी को हरा देता है। आप समझ सकते हैं अभी 4-5 स्टेट में जो चुनाव हुआ है, कांग्रेस को 90 लाख ज़्यादा वोट पड़ा है, उसके बावजूद भी उसको हारना पड़ा है, कहीं 10 सीट से कहीं 20 सीट से। अगर मोदी जी को अगर जीतना है तो सिर्फ अगर वो अच्छा काम किए हैं तो ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर पर आप जीत के दिखा दीजिए, तो हम समझे कि आप अच्छा काम किए हैं। अच्छा, हाँ, आप क्या कह रहे हैं? ये बस आप क्या कह रहे हैं? हम क्या कहें बताइए। क्या मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार इस बार? नहीं पार होगा, 0 पर आउट। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या कैसे 0 पे आउट? मंदिर बना के घंटी डोलाएंगे हम लोग युवा जाकर, उससे हमको क्या फायदा होगा? अच्छे दिन आ गए लोग। क्या अच्छा दिन आया है? सबका साथ सबका विकास नहीं, कोई विकास। बीजेपी भारी बहुमत से जीते जाए, पूरा अब की बार 400 के पार पूरे भारी बहुमत से जीते जाए। बीजेपी के में कोई है नहीं इनका पीछे, कोई मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। पीछे है ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी को विकास की बात तो कभी देखें, कभी कोई भी उनका विधायक या संसद बोलता है कि हम रोजगार देंगे, महंगाई कम करूंगा, बस ये करेंगे। भारत पाकिस्तान हिंदू मंदिर मंदिर और मस्जिद, ये सब बात करेंगे। अब बाकी कभी भी विकास की कभी बात की है कि हम शिक्षा ऐसी चीज़ पे भाई साहब, कोई भी देश जो है ना टैक्स नहीं लगाता, हमारे केंद्र सरकार 18% टैक्स लगाती है। शिक्षा को अभी इस सारे कंट्री में कोई भी टैक्स नहीं लगाता है। हाँ, ये टैक्स लगाते हैं। ये कह रहे हैं सुनिए, मोदी साहब को ऐसा नहीं कि वोट हम लोग युवा सारे युवा नहीं किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जिससे पहले वाली सरकार थी ना वो भी हमेशा हर जोन में रिकॉर्डमेंट निकालती थी। इसके सोचा कि और ज़्यादा देंगे, लुभावना दिए थे ना, इस वजह से युवा उनको वोट कर दिया। अभी कुछ दिन पहले सुनिए ना, जो 2019 में जो जेडी क्वालिफाई किया एयरफोर्स से सबका, जंतर मंतर पर 1.5 लाख युवा जो है ना, सब कुछ क्वालिफाइड है भाई साहब, मेडिकल सब कुछ है, उसको खाली ज्वाइनिंग करवाना था। अमित शाह बार बार बोल दिए हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, जब आप करें होबे नहीं करेगा। अभी सारे युवा हैं जो वहाँ पे, पहले तो नंगा महिला को घुमाया गया, आप सारे युवा को घुमा रहे हैं नंगा। ये कह रहे हैं कि मोदी जी विकास की बात नहीं कर रहे। विकास की बात नहीं, आप तो हम तो पेट भर देगा, भात तो थाली में लेके घर तो नहीं ना पहुंचा देगा। रह विकास की बात, आप भी जानते होंगे चाइना और पाकिस्तान कितना मोदी जाने से काबू में है। इससे पहले जो कांग्रेस था कितना दिन मूड़ी चाट जवानों से फेंक देता था। चाइना की हकीकत अगर जानिएगा तो मोदी जी चुप हैं पूरे संसद में। मैं चाइना की बात बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान जब हमला हमारे जो स्ट्राइक हुआ था तो मोदी जी रात में घुसे थे, दिन में नहीं घुसे थे। अगर घुसना था, जब गलीबान घाटी में हमारे 21 जवान को शहीद कर दिया गया, हमारे मोदी जी का एक भी
भी ट्वीट किए थे, खाली जाके फूल चढ़ा के चलाए थे। चाइना से कहने टकरा गए थे भाई। अब चाइना से को टकराना चाहिए था ना, क्यों नहीं? हमारे यहाँ अंदर घुसा हुआ है और कह रहे हैं कि बस ठीक है, चाइना से उनको मुँह मिलता है। कई गाँव उसके कब्जे में आ गया है चाइना के। देखिए बता रहे कई गाँव कब्जे में आ गया है। कितना दिन पहले आया है मोदी जी जब चाहे तब से बोल रहे हैं। नहीं कितना दिन पहले चाइना से कब हुआ भाई? इधर ही हुआ है, 2-3 साल पहले हुआ है। क्या सांसद, बीजेपी के सांसद खुद ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि आप जाकर के लद्दाख देखिए, जो चाइना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए 400 के पार। मोदी जी तो कह देंगे एनडीए 700 पार भी, उनके अगर दी रहे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ईडी उनके हाथ में, ईवीएम उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में है। तो वो तो अब जैसा डमरू अभी बजाएंगे वैसा डमरू बजेगा, लेकिन जनता के हाथ में जो चीज़ है, अगर दी वो अभी देखे ना चंडीगढ़ का चुनाव, आप जनता ने क्या किया? जनता ने बहुमत दिया किसी और पार्टी को और चुनाव जीता कौन? कोई और पार्टी। तो भैया आपको ले दे करके शून्य बटे सन्नाटा करना है तो आप जो भी कर सकते हैं। 400 क्या 700 पार हो जाए मोदी जी। इस बार बीजेपी ही जीतेगा भाई, कंफर्म बीजेपी जीतेगा। वो विकास से नहीं जीतेगा, एकदम होता दबंगई से जीतेगा। विकास से सारी युवा उनको वोट नहीं करेगा, न किसान वोट करेगा। सबसे ज्यादा किसान भाई 10 साल में मारा है, 7.5 लाख से कितना 7,500 से ऊपर किसान मरा ना जी। कभी इतना 750 कुछ मरा ना, इतना कभी किसान मरा था? हमारे महिला को निर्वस्त्र जो बीजेपी की सरकार वहाँ पे है, उसको जो कारगिल जैसा युद्ध लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। क्या बोले आप? क्या बिहार में जीत जाएगा इसलिए कि नीतीश कुमार चल गए, ठीक है, कुछ जीत जाएगा मोदी जी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार होगा, कोई जनता पूरा सालाना भरोसा नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। बंगाल में देखे ना, पेट्रोल पंप पे लगा था 200 पार, तो वहाँ के जनता क्या सोचा कि अरे मोदी जी जीतेंगे तो फिर पेट्रोल 200 रुपये का कर देंगे। अरे इस बार 400 की पार सीट का बात कर रहे हैं। 100 पार नहीं होगा क्या? आप मोदी जी के नाम ही मेरे सामने मत लीजिए, मेरा खून गर्म हो जाता है उनका नाम लेते हैं तो। मोदी जी से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जुमलाबाजी करते हैं इसलिए दिक्कत। क्या जुमलेबाजी करते हैं? दरभंगा में एम्स, पूर्णिया में एयरपोर्ट, हर साल 2-2 करोड़ नौकरी, और बताते हैं हर गरीबों को 15 लाख रुपया, और जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज से उड़ाएंगे। तो काम नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। वो तो बता रहे कि शव के अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी की गारंटी चल रही है। अच्छे दिन आए नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। अच्छा, अच्छे दिन आ गए तो कहाँ है? आप दिखा सबका साथ तो विकास हो रहा था। अच्छा, सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो आप दिखा दीजिए। आप बताइए मोदी जी, आप पत्रकार ना हैं, आप पत्रकार हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, पूरे बिहार में सर्वे कर रहे हैं, तो पूरे बिहार में सर्वे करके आप देख लीजिए कि अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, लोग भूखमरी के शिकार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जनता रोड पर आई है कि नहीं आई है, कोरोना काल में कितने लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं, ये आप थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए। क्या विकास वगैरह नहीं हो पाया क्या? हमको तो नहीं लगता है कि नहीं हुआ है विकास। अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन नहीं आए? आपको लगता है अच्छे दिन आए हैं? आप बताइए, आप जनता, आप बताइए ना। अरे तो आप पत्रकार हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, पूरे बिहार में सर्वे कर रहे हैं, जगह जगह जा करके, घर घर जाके, गांव गांव जा करके जनता से आप पूछ रहे हैं तो आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता होगा, आपसे बेहतर तो कोई जानता है। आप बताइए, मोदी जी अच्छे दिन नहीं आए, विकास भी नहीं हुआ, तो मोदी के अलावा कौन ऑप्शन क्या है? देखिए, मोदी के अलावा ऑप्शन के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन है। मोदी के टक्कर में कोई है क्या? मोदी के टक्कर में है कोई? मतलब मोदी क्या है? मोदी क्या है? मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। मोदी है क्या? मोदी है क्या? प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है जो 57 को 97 बोलते हैं। नहीं, एक तो 56 इंच के सीने वाले पता नहीं कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या लग रहा है 24 में क्या? जो इंसान पढ़ा नहीं है, जो बताता है 12वीं को कि 10वीं पास हो जाएगा तो साइकिल मिलेगा, अमित शाह बताए थे जी ना यूपी में कि नहीं बताए थे? हाँ, 12वीं के बाद इंटर में। क्या लगता है 24 में इस बार क्या होगा भाई साहब? क्या देखिए 2024 में अभी तक जहां तक की सर्वे हुई है, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, सरकार नहीं बनने वाली है। एक चीज जान जाइए, और इस बार इंडिया जो है पूरी तरीके से बहुमत पे आएगा। इंडिया अलायंस पूरी बहुमत में आएगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की राय है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। हमने लोगों से बातचीत किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में बातें कही अब की बार 400 के बार, इस पर लोग क्या कुछ सोचते हैं आपको हमने इस वीडियो में दिखाया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।